वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में क्लास 12 के लिए वीडियो दिए हैं और इस वीडियो में हम एक टॉपिक की बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। ये बात का एडेड टॉपिक है। पहले शुरू में बहुत पहले पढ़ना होता था तो केवल वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट तक बात की, लेकिन उसके बाद ये ऐड किया गया है। तो इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक जो है लास्ट में दिया गया है। जो आंसर होता है, आंसर के सबसे लास्ट वाले पेज में 2-3 पेज में इसकी चर्चा की गई है। उसमें 5-6 एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं, 6-7 एक्सरसाइज, उसको बना लीजिएगा। या पारसक वाला अगर में बनाता है तो इस टाइप के जनरल चैप्टर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, इसके डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसके बाद सिंपलीफाइड तरीके से उसका बता देंगे कि क्या निकालना होता है ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर वर्ड से देखिए स्केलर यानी प्रोडक्ट जो होगा फाइनली आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल यानी इसमें 3 वेक्टर की बात आ रही है। इसके पहले जो हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट देखे थे, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों में 2-2 वेक्टर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 वेक्टर की बात करेंगे ऑफ द 3 वेक्टर्स। हो गया। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी चीज को कुछ विशेष रूल से डिफाइन किया गया है। वेक्टर्स क्वांटिटी में जानते ही हैं आपकी सारे रूल्स कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी एनी 3 वेक्टर्स, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। 3 वेक्टर दिए गए हैं, तो इसमें से 2 वेक्टर का, जैसे बी और सी का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो बी क्रॉस सी हो गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। उस प्रोडक्ट के साथ वेक्टर ए का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हुआ कि देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एक ब्रैकेट में लेना है, एक साथ करना है पहले इसका काम, और तब ए के साथ उसका निकालेंगे। दैट ही हम उसको सिंबलाइज कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी ब्रैकेट में is called the scalar triple product of these 3 vectors in this order and is denoted by, आप इसको बिग ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख सकते हैं, उसी ऑर्डर में लिखना है। ए बी सी का अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ए बी सी वेक्टर जो हम लिखेंगे सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कॉमा के साथ लिख सकते हैं, या फिर बिना कॉमा के भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलता है, तो आप लिख सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सिंबल है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसमें सेम सीक्वेंस में 2 को हम लोग क्रॉस में लेंगे और क्रॉस निकाल करके तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी में है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ए बी सी जो है ये आपका क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात तो क्लियर है, मीनिंग से ही क्लियर है, स्टार्टिंग से ही। सेकेंड चीज है कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ज्योमेट्रिकली हमको क्या देता है, तो पैरेलेलोपाइड। पैरेलेलोपाइड को आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में यहाँ पैरेलेलोपाइड जब उसके डायमेंशंस को, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के डायमेंशंस को जब हम 3 वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा हो जाता है पैरेलेलोपाइड, जनरल से क्यूबॉइड। तो उसी में एक लेंथ हुआ, एक ब्रेथ हुआ, एक हाइट हुआ। तो मान लीजिए कि एक के लॉन्ग वेक्टर है वेक्टर ए,
दूसरे साइड के लॉन्ग वेक्टर है बी और तीसरे साइड के लॉन्ग वेक्टर है सी। जैसे लेंथ का मान लीजिए कि एल वेक्टर एल है, ब्रेथ उसका है वेक्टर बी और हाइट है वेक्टर सी। तो इसका जो पैरेलल पाइप बनेगा या क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम देता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो उस पैरेलल पाइप formed by the three adjacent vectors वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, उसी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम देता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह याद रख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप formed by adjacent sides given by the three vectors, that is volume of the parallel pipe इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी का मूड का मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेक्टर में मैग्नीट्यूड बोलना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इस सिंबल में भी आप लिख सकते हैं ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही बताता है, तो इसका मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वेक्टर ए का वैल्यू मान लीजिए कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, वेक्टर बी का वैल्यू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, और c1 का वेक्टर सी का वैल्यू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप है, यानी तीनों वेक्टर का अलग अलग दिया है। तो हमको डायरेक्टली निकालना है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ये चाहे ये निकालना है, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। आप डिटर्मिनेंट के रूप में सजाइए, तो पहले वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उसको ऊपर लिखिए पहले रो में, उसके बाद दूसरे वेक्टर के जो हैं कंपोनेंट्स उसको स्केलर कंपोनेंट तो उसको सेकंड रो में लिखिए, फिर तीसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसको थर्ड रो में लिखिए, और इसका डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट मेथड से वैल्यू निकाल दीजिए। जो वैल्यू आएगा वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। आपको ध्यान होगा कि जब वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते थे तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, यहाँ पर वेक्टर ए के कंपोनेंट और यहाँ पर वेक्टर बी के कंपोनेंट लिखते थे। वही ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे तो आई जे के रूप में जो था उसमें पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, दूसरे रो में दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तीसरे रो में तीसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। तो निकालना जहाँ भी है, आपके एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल्स में भी है, तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या ये चीज़ निकालिए या फिर ये चीज़ निकालिए, बात एक ही है। तो उसमें आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस सिंबल में इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का साइन दीजिए, पहले वेक्टर के कंपोनेंट, उसके बाद दूसरे के, उसके बाद तीसरे का, इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए कहीं से शुरू कर रहे हैं, वेक्टर ए बी सी तीन वेक्टर दिए गए हैं, तो आप साइक्लिक में पढ़ रहे हैं तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे पढ़ रहे हैं। तो अगर ए बी सी ए बी सी ए बी सी पढ़ रहे हैं, तो अगर उसको बी से शुरू करेंगे तो क्या होगा, बी सी ए बी सी ए बी सी ए, बात वही होगी। सी से शुरू करेंगे तो सी ए बी सी ए बी सी ए बी। तो साइक्लिक ऑर्डर में आप कहीं से भी वेक्टर लेंगे और ऑर्डर उसका चेंज नहीं करेंगे, सेम साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे, यानी सेम साइक्लिक ऑर्डर का परम्यूटेशन आप बनाएंगे, तो उस कंडीशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। यानी ए बी सी आप लिखिए, या फिर बी सी ए लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर सी से शुरू कीजिए तो सी के बाद फिर ए पर आएंगे तो सी ए बी लिख दीजिए, ये तीनों का वैल्यू आपका सेम रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप ऑर्डर को सेम रखते हुए डॉट और क्रॉस साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी डॉट के जगह पर क्रॉस और क्रॉस के जगह पर डॉट का यूज कर सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, और यहाँ पर हमने लिखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यानी डॉट की जगह पर क्रॉस कर दिया, क्रॉस की जगह पर डॉट कर दीजिए। ध्यान ये रखना है कि इसके मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कि जो क्रॉस किए हैं वो एक वेक्टर हो जाएगा,
और दूसरा वाला जो बाहर में डॉट के बाद चाहे पहले है वो एक वेक्टर हो जाएगा, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो ये दोनों का वैल्यू डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज करने से वैल्यू में कोई नहीं अंतर पड़ेगा। आप किसी भी 3 वेक्टर को लेकर के इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। और हम अपने वीडियो में आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हर फार्मूला को डिराइव क्यों नहीं करते। तो हम हर फार्मूला को डिराइव इसलिए नहीं करते हैं कि अभी जो हम लोग का पैटर्न चल रहा है या डिजाइन चल रहा है तो वो सब अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिजाइन है। उसमें आपको फार्मूला प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फार्मूला कोई नया डिराइव नहीं कर रहे हैं। ये फार्मूला 200-400, 500, 1000, 2000 साल पहले हमारे बाबा दादा लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है, उसमें कोई एरर नहीं है। और हम अब उन्हीं चीज़ों को दोहराते रहें तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और आज के किसी भी एग्जाम में फार्मूला प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको वहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट नहीं करने का मैं सजेशन देता हूँ। और मैं भी वही फॉलो करता हूँ कि फार्मूला जो है उसको अच्छे से समझ करके बाय हार्ट करके उसको दिमाग में बैठा लीजिए, उसके यूजेज को समझिए। जो टाइम आप देंगे फार्मूला को डिराइव करने में, अगर वो टाइम आप फार्मूले के एप्लीकेशंस को समझने में देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप कहीं भी फार्मूला की प्रूफ करने में टाइम वेस्ट न करके आप उन फार्मूला को समझ लीजिए। फैक्ट है, उसमें आपको नहीं कुछ करना है, वो ऑलरेडी फैक्ट है। और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, किस टाइप के प्रॉब्लम में उसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन पर अपना ध्यान फोकस कीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब इसलिए हम इस सब चीज़ को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ सिंपल है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। क्यों? हमको मतलब है कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके हाउ टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स एंड मोर नॉलेज। तो मोर नॉलेज आपको जो बाबा दादा हमारे रटे हुए हैं फार्मूला प्रूफ के हैं, उनको प्रूफ करके हम नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम फार्मूले को याद कर लेंगे कि एज ए फैक्ट है, और इसका हम न्यू तरीके से क्या क्या एप्लीकेशन सुन सकते हैं, हम अपना माइंड सारा एप्लीकेशन में लगाएंगे, आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आपके जो रिजल्ट प्राप्त होंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फार्मूला को डिराइव करने पर मत ध्यान दीजिए ज़्यादा, उसको याद करके उसके एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए। तो ये डॉट और क्रॉस को आप एक्सचेंज करके देखते हैं, वहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरा रूल कहता है, अगला रूल कहता है 6 नंबर प्रॉपर्टी में है इसमें कि देखिए यहाँ पर ए बी सी ऑर्डर को आप देखिए, यहाँ पर ए सी बी यानी 2 लगातार वेक्टर को हमने एक्सचेंज कर दिया है। तो जब 2 लगातार वेक्टर को हमने एक्सचेंज कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपका वैल्यू जो होता है पहले वाले का निगेटिव हो जाता है, यानी वेक्टर ए बी वेक्टर बी वेक्टर सी है और फिर माइनस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ बी और सी को एक्सचेंज कर दिए हैं तो इसके निगेटिव के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगला चीज़ है कि अगर 2 वेक्टर इसमें सेम हो तो उनका प्रोडक्ट 0 होता है, यानी वेक्टर ए बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर कहता है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ये कोप्लेनर कब होंगे, जैसे अलग अलग केस में आपने देखा था कि कभी पैरेलल कब होगा, कभी परपेंडिकुलर कब होगा, तो उसी तरीके से वेक्टर ए बी और सी कोप्लेनर कब होंगे, तो जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 होता है। तो इस तरीके से कहीं भी अगर आपको कोप्लेनर वेक्टर दिखाना है तो 3 वेक्टर्स को लीजिए और तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 आता है तो इसका मतलब कि वो तीनों कोप्लेनर है। अब इन्हीं रूल्स के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज से, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को, ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 10.5 है, आपके बुक में सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है। तो फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इक्वल टू इतना। ये तीनों वेक्टर का वैल्यू दिया है, तो हमने सबसे पहले वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो दिया गया है उसको लिख दिए। इसके बाद कह रहा है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिख दिए सिंबल के रूप में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। और रूल में हम लोग ये देखे हुए हैं कि बस तीनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को लेकर के डिटर्मिनेंट बनाना है और उसी का वैल्यू निकालना है। तो इसका 1
-2 3, तो 1 -2 3 हो गया। फिर इसका लिए तो 2 -3 1, तो 2 -3 1, और फिर इसका लिए तो 3 1 -2, तो 3 1 -2। ऐसा डिटर्मिनेंट वैल्यू लेकर के हमको डायरेक्ट मेथड में बनाना है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे कि जैसे इसका 1 हो गया, इसके बाद ये हो गया आपका इसको कवर करेंगे तो -3 × -2 तो 6, और -1 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस करना है, -2 लिख दिए, और इसके बाद फिर इसको किए तो इसको कवर कर लिया और इसको कवर कर लिया ऐसे। तो कवर करके जब देखेंगे इसको तो 2 -2 का -4, फिर -3 हो जाएगा, फिर +3 का करते हैं तो 2 1 जा 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो ऑलरेडी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, चूँकि डायरेक्ट मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर 5 आया, -14 आया, +33 आया, तो 38 -14 यानी 24 यूनिट्स आ गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर A इक्वल्स टू सो दैट द वेक्टर्स A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना एंड C इक्वल्स टू इतना आर कोप्लेनर। तो 3 वेक्टर दे करके कह रहा है कि कोप्लेनर दिखाइए। तो कोप्लेनर के लिए क्या है कि उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो पहले वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C को लिख दिए, और उसके बाद उसका जो वैल्यू है आप निकालिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर निकाले हैं। निकालने पर आप देखेंगे सॉल्व करने पर कि 15 -12 आएगा, फिर ये -2 आइए आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और ये -+4 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो 2 2 जा 2 -2 और -3 को करेंगे तो 6 हो गया, फिर 1 × 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 12 यानी 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये A, B और C तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो इस तरीके से आप कोप्लेनरिटी का कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर उसमें थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स I इक्वल्स टू इफ वेक्टर्स I कैप - J कैप प्लस K कैप, फिर 3I कैप + J कैप + 2K कैप एंड I कैप प्लस लैम्डा J कैप -3K कैप आर कोप्लेनर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोप्लेनर हैं, तो यानी इन तीनों वेक्टर का डॉट ये जो निकालेंगे वैल्यू डिटर्मिनेंट का, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयरफॉर, अब उनका बना दीजिए ऐसे वेक्टर और इक्वल टू 0 लिखिए। तो इसमें लैम्डा एक जगह रहेगा। जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में लैम्डा आएगा, राइट में 0 है, इक्वेशन मिलेगा लैम्डा के टर्म में, आप वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपका वो आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर में कह रहा है कि लेट A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, C इक्वल्स टू इतना, तीनों के वैल्यू दिए गए हैं। और इसमें देख रहे हैं कि A और B दोनों दिए गए हैं, C में C1 C2 C3 लिखा गया है, और नीचे 2 कंडीशन दिए गए हैं। कह रहा है कि इफ C1 A में कि इफ C1 इक्वल्स टू 1 C2 एंड C2 इक्वल्स टू 2 तो फाइंड C3 विच मेक्स वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C कोप्लेनर। तो जस्ट 3 टाइप का हो गया कि आप वेक्टर C में C1 के जगह पर 1, C2 के जगह पर 2 रखेंगे, और C3 के जगह पर C3 रख दीजिए। कह रहा है कि ये तीनों कोप्लेनर हैं, तो आप इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व करेंगे तो C3 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। फिर इसी में है सेकंड नंबर कि इफ C2 इक्वल्स टू -1 एंड C3 इक्वल्स टू 1 सो दैट नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C कोप्लेनर। तो इसको थोड़ा सा हम आपको हिंट कर दिए हैं। यहाँ पर आपका 4 का B है कि अब C1 के जगह पर -1 और C3 के जगह पर 1 पुट करते हैं तो A, B, C का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि 1 1 1, फिर दूसरे में खाली B में I है तो 1, अब J के 0 हो गया, फिर C1 के जगह पर C1 लिख दिए, C2 के जगह पर -1 और C3 के जगह पर 1। इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट से जब डायरेक्ट आप निकालेंगे तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है -2, यानी नॉट इक्वल टू 0। ये -2 आ रहा है तो -2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ C1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ C1 आ ही नहीं रहा है तो C1 की बातें खत्म हो गई। तो देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C कोप्लेनर, कोई नहीं बना सकता।
इसके बाद इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 5 नंबर का ही क्वेश्चन अक्सर या इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। उसमें क्या दिया गया है, पूछा गया है अभी पहले कि शो दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो आप चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा। तो पहले वेक्टर को ओ ए, दूसरे को ओ बी, तीसरे को ओ सी, चौथे को ओ डी मान लेंगे पॉइंट के लिए। तो अब हमको लेना है 3 वेक्टर। तो एक वेक्टर को, कोई एक वेक्टर के पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को फिक्स मान करके बाकी 3 को वेक्टर निकाल दीजिए। कैसे भी निकालिएगा तो आपका वही आएगा। सुविधा के लिए हम लोग ए को फिक्स कर लेते हैं और ए से बी का एक वेक्टर, ए से सी का वेक्टर और ए से डी का वेक्टर निकाल लेते हैं। तो हमने डायरेक्ट आपको हिंट के तौर पर यहाँ दिखा दिया है, ज़्यादा लिखे नहीं है कि वी है वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये वेक्टर आ गया आपका। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 है -4 है तो -2 आएगा, 4 है -8 है तो -4 आएगा, ये 6 है -12 है तो -6 आएगा। ऐसे ही ए सी निकालेंगे तो पहले सी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। फिर ए डी निकालेंगे तो डी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। इसमें जे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको जब तीनों वेक्टर मालूम हो गए तो हमको दिखाना, तीनों वेक्टर ये 4 पॉइंट को मिला करके बनाए गए हैं और हमको कह रहा है कि दिखाइए कि ये कोप्लेनर है। तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे तो पॉइंट भी कोप्लेनर होगा। तो यानी ए बी का, ए सी का और ए डी का डॉट प्रोडक्ट हम निकालें। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए अब तो बस पहले वाला रूल जैसा -2 -4 -6 यहाँ रखे, दूसरे वाले का -1 -3 -8 यहाँ रख दिए और तीसरे वाले में 1, जे नहीं है तो 0, के लिए -7 यहाँ रख दिए। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये वैल्यू इसका निकालने पर 0 आ जा रहा है। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर का 0 आ गया। और तीनों वेक्टर बने किस किस से हैं, तो ए बी सी और डी पॉइंट से बने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी पॉइंट और डी पॉइंट जो हैं ये चारों के चारों कोलिनियर हैं। तो बोर्ड में अक्सर हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन कभी कभी तो सेम डिजिट दे दिया है और नहीं तो डिजिट चेंज करके, वेक्टर चेंज करके या इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 6 नंबर में है कि फाइंड एक्स सच दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो इसमें भी वही चीज़ है, कोप्लेनरिटी के लिए आपको ये कंडीशन, पहले ए बी ए सी ए डी निकालिए, फिर इस तरीके से बनाइए और ये वेक्टर दिया गया है कि इसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए और तब कह रहा है कि ये कोप्लेनर है तो ये वैल्यू जो आएगा वो एक्स के टर्म में आएगा। और कह रहा है कि सिंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर्स देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी इसका जो वैल्यू एक्स के टर्म में आया होगा वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर लास्ट है कि शो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर्स ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। तो आप इसको भी आसानी से दिखा सकते हैं। एक बार आप जब ए बी सी का निकाला है कि कोप्लेनर है, यानी वेक्टर गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, तो देयरफॉर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा। आपका एक कंडीशन मिल जाएगा और तब आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिएगा कि नाउ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, इन तीनों का निकालिएगा। तो तीनों का निकालिएगा जब, तो अंत में आपको जैसे ये आएगा कि कोई कांस्टेंट होगा i/2 में इतना करने के लिए आएगा। तो जो कांस्टेंट होगा आपका वो कांस्टेंट रह गया। इसका वैल्यू आप पहले ही दिखा चुके हैं कि 0 आ रहा है, क्योंकि गिवन है कि तीनों कोप्लेनर हैं तो 0 होगा ही। और 0 से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हुआ। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो अगले वीडियो में अब ये वेक्टर कंप्लीट होने के बाद 3D की शुरुआत करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।